तो वेलकम स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द संजीवनी कॉन्सेप्ट। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 18 के बारे में। 3 मार्क्स आपके पास में आएगा। तो ये चैप्टर आपके पास में है चैप्टर 5 में से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन द लीनियर इक्वेशन आपके पास, ठीक है ना। तो मोस्ट 90% चांस है कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो क्रैमर रूल से आपसे आ सकता है या मैट्रिक्स मेथड से आपके पास आ सकता है। दोनों मेथड के बेस पे आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है ना। तो दोनों के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, क्लियर, ताकि आपकी डाउट हो जाए वो सारे क्लियर हो जाए। फिर दोनों पे बेस पे क्वेश्चन अपन एग्जांपल और लेके बुक में से, ताकि 3 क्वेश्चन अपन इस क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पे अपन सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्रैमर मेथड आपके पास में, ठीक है। गिवन है आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। यहाँ दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है आपको, क्रैमर रूल से क्या करना है, इनकी x और वैल्यू की y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, किस मेथड से करना है वो ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो करना क्या है, ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x और y मेरे पास यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स मेरे पास में। तो इन वेरिएबल की क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो आपको क्या बोलता है फ्रॉम क्रैमर्स रूल क्या होता है आपके पास में, कि जो मेरे पास x होता है वो क्या होता है मेरे पास में डेल 1 अपॉन डेल होता है। तो जो y होता है मेरे पास में क्या होता है, डेल 2 अपॉन डेल मेरे पास होता है, ठीक है ना। अब इसमें डेल 1 क्या होता है, डेल 2 क्या होता है और डेल क्या होता है वो अपन देखते हैं, क्लियर। तो जो आपको ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इसमें अगर मेरे को डेल निकालना है तो डेल मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में एक डिटरमिनेंट मेरे पास में होगी, ठीक है ना। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, कि लीनियर इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मेरे को यहां पे दे रखा है 5x 4y = 7 x 3y = 9। तो जो x एंड y के वेरिएबल मेरे पास में है, इससे मेरे पास में क्या बनेगी, डेल एक मेरे पास में क्या बनेगी, डिटरमिनेंट मेरे पास में बनेगी, क्लियर। तो यहां मेरे पास में क्या बनेगी 5 -4 1 एंड 3। ये मेरे पास क्या हो गया, डेल मेरे पास हो गया। डेल 1 मेरे पास कैसे बनेगा, सेम इसी डिटरमिनेंट में मेरे को क्या करना है, फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है इक्वल में जो मेरे पास वैल्यू आ रही है। 7 फर्स्ट वाली इक्वेशन में आ रही है, 9 मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन में आ रही है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा 7 और 9 से, क्लियर। तो 5 की जगह मैंने रिप्लेस किया 7, 1 की जगह मेरे पास कितना हो गया 9 -4 एंड 3 आपके पास में, क्लियर। इसकी अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस मेरे पास कितना हो गया 19 आपके पास में, क्लियर। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई किया 7 × 3 मेरे पास कितना हो गया 21, इसको मल्टीप्लाई किया 9 मल्टीप्लाई किया आपने माइनस का 4 माइनस का 36 आपके पास में, माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है ना। माइनस का 36 आपके पास में, तो 21 + 36 मेरे पास वैल्यू यहां से कितनी आएगी 57 आपके पास में, ठीक है ना। तो डेल निकाल दिया, डेल 1 आप लोगों ने निकाल दिया। अब डेल 3 मेरे पास ऐसे निकल गया इसके अंदर। तो डेल 3 के लिए आपको क्या करना है, डेल 1 के लिए आप लोगों ने क्या किया था, सॉरी डेल 2 आपके पास में है, आपने डेल 1 के लिए यहाँ पे क्या किया था, डेल में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया था लीनियर इक्वेशंस के आरएचएस में जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 7 और 9 से। अब डेल 2 के लिए आपको क्या करना है, सेकंड रो को क्या, सेकंड कॉलम को मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना, मतलब -4 और 3 की जगह मेरे को क्या कर देना है 7 और 9 मेरे को क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है ना। तो डेल 2 मेरे पास में यहाँ पर क्या होगा 5 1 -4 और 3 की जगह मेरे को क्या करना है 7 और 9 पुट कर देना है। तो ये हो गया मेरे पास 7, ये हो गया मेरे पास में 9, क्लियर। इसको सोल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 × 9 मेरे पास कितना हो गया 45 माइनस का 7 मेरे पास कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास हो गया 45 माइनस में कितना हो गया पास में ये 38 आपके पास हो गया, क्लियर आपके पास में। अब नेक्स्ट देखो, ये आपको पता है, इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट बोलूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में x = क्या होगा डेल 1 अपॉन डेल, और y आपके पास में क्या होगा डेल 2 अपॉन डेल। आपके पास में डेल 1 के पास वैल्यू है, डेल 2 के पास वैल्यू है और डेल के पास वैल्यू है। तो डेल 1 मेरे पास में कितना है 57 अपॉन डेल मेरे पास में कितना है 90, यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। y मेरे पास में क्या है डेल 2 अपॉन डेल, डेल मेरे पास कितना है 38 अपॉन 19, मेरे पास में क्या है वैल्यू आ गई 2 आ गई। मतलब x = मेरे पास कितना आ गया, x आ गया मेरे पास में 3, y मेरे पास में आ गया 2, क्लियर। जब भी आप किसी दो लीनियर इक्वेशंस या 3 लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करो, जितने भी इसको सोल्व करो x y z की आपका जो भी वैल्यू आपके पास में आए, उस वैल्यू को क्या करना है, एक बार इक्वेशन में पुट करके देख लो कि आपके LHS RHS के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो x = 3 किया तो 5 × 3 15 माइनस 4 × 2 तो 15 - 8 = क्या 7 होता है क्या RHS में मेरे पास 7 आ रहा है। तो सो x और y की जो आपके पास वैल्यू आई है वो क्या करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर। तो इस तरह से क्या करना है, मैंने देखो इसके बेस पे मैंने आपको इक्वेशंस करवा दिया है। तो नेक्स्ट आपके पास में मैट्रिक्स मेथड आपके पास में, तो किस
आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है आपको उनकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है इक्वेशंस को क्या करना है सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड कैसे आपको अप्लाई करना है वो एक बार देखो ध्यान से। तो देखो मैट्रिक्स मेथड आपको क्या बोलता है, अगर मेरे पास में इक्वेशन में को दे रखी है, मेरे को अगर इसको ax इक्वल टू b के फॉर्म में अगर मैं इनको अरेंज करूं तो मेरे पास तो क्या बनेगा मेरे पास, तो इस तरह से मेरे पास होगा ये मेरे पास हो गया। मैं आप जानते हो कि फ्रॉम मैट्रिक्स में क्या था आपके पास, क्या होता है ax इक्वल टू होता है b आपके पास, ठीक है ना। वेयर a इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास एक मैट्रिक्स होती है, x मेरे पास मैट्रिक्स होती है, b भी मेरे पास में क्या होता है, मेरे पास मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। अब मैं इस इक्वेशंस को ax इक्वल टू b की फॉर्म में अगर अरेंज करूं बनाऊं तो देखो a मेरे पास में यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखो a क्या करना है आपको, जो इक्वेशंस दे रखी उसके LHS में मेरे पास में जो x y और z के कोएफिशिएंट्स है उनके फॉर्म से क्या करना है आपको a बनाना है। तो x का मेरे पास वेरिएबल यहां पर 1 है, y का यहां 1 है, z का मेरे पास कितना यहां पर 2 है, तो 1 1 2 आपके पास, ठीक है ना। 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 3 और प्लस का 3 आपके पास हो गया, क्लियर। अब ये जो x है ये कैपिटल X आपके पास में है, तो सो क्या करता है मेरे को एक मैट्रिक्स को शो करेगा, तो मैट्रिक्स में मेरे पास में क्या होंगे, यहाँ पर मेरे पास में x y एंड z तीन मेरे पास में क्या होंगे वेरिएबल मेरे पास होंगे, तो ये हो गया x ये y और ये z इक्वल b मेरे पास में क्या होगी, मैट्रिक्स मेरे पास में होगी जो इसके RHS में मेरे को जहां पे जो वैल्यू दे रखी 0 9 एंड माइनस का 40 0 9 एंड माइनस का 40, क्लियर। तो a मैट्रिक्स मेरे पास ये हो गई है, x मेरे पास होगी ये वाले मैट्रिक्स, b मेरे पास होगी ये वाले मैट्रिक्स। तो क्या होता है किसी मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि इफ ax इक्वल टू b आपके पास में हो तो उस केस के अंदर आपके पास में क्या करना है, आप लोगों को इसको अरेंज करना है, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a मेरे पास आएगा उधर मेरे पास में, तो यहाँ मेरे पास में क्या होगा, इससे जो x इक्वल टू मेरे पास होगा वो क्या होगा मेरे पास में a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या हो जाएगा b मेरे पास हो जाएगा, क्लियर आपके पास में। अब क्या करना है आपको यहाँ पर a इनवर्स निकालना है, मतलब जो मेरे पास में a मैट्रिक्स थी इसकी इनवर्स मैट्रिक्स मेरे को निकालनी है, वो a की मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ द a, और वो पॉसिबिलिटी कब होती है जब डिटरमिनेंट a की मेरे पास वैल्यू क्या हो नॉन जीरो के इक्वल हो, अगर डिटरमिनेंट a मेरे पास में क्या हो जीरो के इक्वल हो तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल मेरे पास में नहीं होती, क्लियर आपके पास में। तो a से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ a इनवर्स फाइंड करता हूँ, तो इसको मैं बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में, क्लियर। तो देखो a मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, तो a मैट्रिक्स मेरे पास आपके पास यहाँ पर क्या है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 ठीक है ना। इससे आपको क्या निकालना है एडजॉइंट a निकालना है, और एडजॉइंट a आपके पास में क्या होता है, सॉरी a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स आपके पास में क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ द a आपके पास में, और जो एडजॉइंट a आपके पास होता है वो क्या होता है गिवन a मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास है, ठीक है ना। तो जो a मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो मेरे पास होगा वो क्या शो करेगा एडजॉइंट a को शो करेगा, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालना है इसका a डिटरमिनेंट मेरे को निकालना है, अगर a डिटरमिनेंट के पास वैल्यू क्या हो नॉन जीरो हो उसी केस में a इनवर्स पॉसिबल आपके पास में, क्लियर। तो चलो अपन निकालते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं a इनवर्स की बात करूं तो सॉरी a डिटरमिनेंट की बात करूं तो a डिटरमिनेंट मेरे पास कैसे निकलेगा आपके पास में, मेरे को ये दिया रखा है, तो फर्स्ट वाली रो से मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसकी रो एंड कॉलम को छुपाया आपके पास में वैल्यू क्या आएगी 2 -3 -1 एंड 3, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास में इस वाले के ये प्लस होगा ये माइनस माइनस का 1, इसके कॉलम और रो को आप लोगों ने छुपाया 1 1 -1 3 1 1 -1 3। नेक्स्ट आपके पास में क्या है 2 प्लस का होगा प्लस का 2, इसके कॉलम और रो को छुपाया 1 2 1 -3 1 1 2 -3। इसको ओपन करते देखो तो 1 का तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 -3 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से प्लस का 3 माइनस का साइन आता है आपके पास में, जब 2 into 2 की डिटरमिनेंट को आप ओपन करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में क्या करना है आपको माइनस का साइन लगाना है, क्लियर। तो ये माइनस का साइन लगेगा तो -3 हो गया -1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 3 हो गया और बीच में माइनस लगेगा तो मेरे पास में क्या आ गया माइनस का 3 आ गया -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 +1 और प्लस का 2
इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का 3 आपके पास में और माइनस का 2 तो 1 का 1 3 आपके पास में माइनस 1 हो गया 4 प्लस का 2 मेरे पास हो गया माइनस का 5। इसको सोल्व किया 3 माइनस 4 माइनस 10 तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है आपके पास में माइनस का 11 which is not equal to 0 then A inverse is possible। अगर A डिटरमिनेंट की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाए 0 के इक्वल नहीं हो तो उसी केस में A इनवर्स पॉसिबल होता है। अब अपन क्या करते हैं एडजॉइंट A फाइंड करते हैं। एडजॉइंट A मेरे पास क्या होता है A मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास, ठीक है ना। तो एडजॉइंट A मेरे पास में क्या होगा मैट्रिक्स A के कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर किसी एलिमेंट के कोफैक्टर को आप इससे शो करते हो, F से शो करते हो। उसके अगर मेरे पास में ये A11 पे है तो उसका मेरे पास में कोफैक्टर क्या होगा F11 होगा। ये A12 पे मेरे पास का कोफैक्टर मेरे पास क्या होगा F12 मेरे पास होगा। तो एडजॉइंट A मेरे पास में क्या होगा F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 एंड F33 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास, ठीक है ना। अब क्या करनी है आपको चारों एलिमेंट्स 9 के 9 एलिमेंट्स की करनी है आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो पहले अपन F11 की करते हैं। तो F11 की करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ध्यान क्या रखना आप लोगों को, जब भी आप कोफैक्टर फाइंड करते हो तो एक तो होता है मेरे पास माइनर, एक होता है कोफैक्टर। डिफरेंस क्या होता है प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। अगर आपको माइनस फाइंड करना आता है तो कोफैक्टर का क्या करना है आपको माइनस टाइम होगा या प्लस टाइम मेरे पास होगा, क्लियर। माइनस टाइम कब होगा आपके पास में इन चार वैल्यूज में, इन चार वैल्यूज में आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। बाकी सभी केस में क्या होगा मेरे पास माइनर एंड कोफैक्टर क्या होंगे इक्वल आपके पास होंगे। अब माइनर कैसे फाइंड करते हो आप लोग, माइनर के लिए क्या करते हो जिस एलिमेंट का आपको क्या करना पड़ता है माइनर फाइंड करना है उसके कॉलम और रो को छुपाया आप लोगों ने, जो आपके पास में डिटरमिनेंट बनती है आपके पास में उस डिटरमिनेंट की क्या कर देंगे आपको वैल्यू फाइंड कर देनी, क्लियर। F11 मेरे पास में हो गया तो इसके आपने क्या किया रो एंड कॉलम को क्या कर दिया आपने छुपा दिया 2 -1 -3 2 -1 -3 3 आपके पास। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 + 3 मेरे पास 6 - 3 सॉरी मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3 आपके पास, क्लियर। अब F12 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो अपन फाइंड क्या करते हैं माइनर करते हैं, अपन को कोफैक्टर निकालना है। अगर कोफैक्टर निकालना है तो माइनर का क्या होता है वो माइनस टाइम होता है। तो यहाँ पहले से मैं बाहर माइनस लेके चलता हूँ बिकॉज़ मेरे पास में क्या है ये होता है माइनर और ये होता है कोफैक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है माइनस का डिफरेंस होता है। माइनस कहाँ आएगा इन चार एलिमेंट के जब आप माइनर फाइंड करोगे उनके आगे आपके पास माइनस आएगा, ठीक है ना। तो माइनस टाइम लेके चलता हूँ। इसके क्या कर दिया आपने कॉलम और रो को छुपाया 1 1 -1 ठीक है ना। तो 1 1 -1 तो माइनस का माइनस, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करो 3 + 1 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई यहां से माइनस का 4 आपके पास, क्लियर। अब F इसके करना है आपको यहाँ पर F13 करना है, क्लियर। इसका निकालोगे इसकी कॉलम और रो को छुपाया आप लोगों ने, इसके आगे प्लस से लेगा मेरे पास में प्लस हो करो या मत करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। इसके कॉलम और रो को छुपाया 1 2 1 -1 2 1 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 माइनस का 2 मेरे पास वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5 मेरे पास, क्लियर। तो फर्स्ट वाले रो के सारे एलिमेंट्स के आपने क्या कर दिया कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब सेकंड रो पे आते हैं F21 फाइंड करते हैं। इसके आगे मेरे को क्या लगाना है माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया। इसके रो एंड कॉलम को छुपाया 1 2 -3 1 2 -3 3 आपके पास, क्लियर। माइनस का तो माइनस ये हो गया आपके पास में 3 + 6 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9 आपके पास आ गई, क्लियर। F22 फाइंड करते हैं, क्लियर। इसके आगे मेरे को क्या करना है इसके निकालना है तो इसके कॉलम और रो को छुपाया 1 2 1 3 1 2 1 सोल्व किया 3 -2 प्लस का 1 मेरे पास। अब इस माइनस में निकालते हैं इसके कॉलम और रो को छुपाया आप लोग तो 1 1 1 -3 तो F23 ऑलरेडी आगे माइनस आएगा एक पहला आपके पास में, ठीक है ना। तो 1 1 1 -3 1 1 1 -3 तो माइनस का तो माइनस -3 -1 तो माइनस और माइनस का 4 आ गया, माइनस माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस का 4 आपके पास, क्लियर। तो F23 फाइंड कर लिया तो आपने दो रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब थर्ड वाली रो के अपन फाइंड करते हैं, क्लियर। और ध्यान से देखना है इसको।
F31 अपन फाइंड करते हैं। तो F31 के लिए तो इस क्या करना है आपको, इस एलिमेंट के क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। आगे मेरे पास प्लस क्या आएगा, तो इसके कॉलम और रो को आप लोगों ने छुपाया 1 2 2 -1, ठीक है ना, 1 2 2 -1, ये आपके पास में 1 2 2 -1, इसको सोल्व करो तो -1 -4 बस वैल्यू कितनी आ गई, -5 F32 करते हैं अपन। क्या करना है आपको, इस एलिमेंट के आगे वैल्यू क्या लगाना है, ऑलरेडी माइनस लगाना है, मैंने ब्लैक से सर्किल कर रखा है, उनके आगे आपको माइनस लेके चलना है, क्लियर। तो इसके कॉलम और रो को छुपाया 1 1 2 -1, 1 1 2 -1, सोल्व किया माइनस का तो माइनस ब्रैकेट -1 -2 तो माइनस ऑफ -3, मेरे पास वैल्यू क्या होगी, प्लस का 3 मेरे पास, क्लियर है बस। नेक्स्ट अब लास्ट एलिमेंट मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 3 मेरे पास में, इसका फाइंड करो तो क्या होगा मेरे पास में F33 आपके पास होगा, वो क्या होगा प्लस टाइम मेरे पास होगा, इसके कॉलम और रो को छुपाया 1 1 1 1 1 1 तो 2 -1 मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने सारे नो के नो एलिमेंट्स के कर दिए, कोफैक्टर फाइंड कर दिए, क्लियर। तो मेरे पास एडजॉइंट ए मेरे पास में क्या होता है, एडजॉइंट ए होते हैं उनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर लिखते हैं F11 मेरे पास कितना है 3 आपके पास में, F12 मेरे पास कितना है -4, F13 मेरे पास कितना है -5, F21 मेरे पास कितना है -9, ये हो गया प्लस का 1, ये प्लस का 4, ये हो गया -5, ये हो गया प्लस का 3 और ये प्लस का 1। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, मेरे को ट्रांसपोज कर देना है, क्लियर। इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है आपको, रो एलिमेंट को कॉलम एलिमेंट में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है आपको, क्लियर। तो ये मेरे पास में देखो, ये मेरे पास में रो है, इसको कॉलम बना दो, तो 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 4, तो ये आपको सब कुछ क्लियर होगा। एडजॉइंट ए मैंने कैसे निकाला, क्लियर। एडजॉइंट ए आपके पास हो गया। अब आपको पता है एडजॉइंट ए आपके पास में क्या कर दिया, निकाल दिया। ए इनवर्स मेरे पास में क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ द ए, तो इसको आप क्या बोलते हो, इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपके पास में क्या आएगा, ए इनवर्स जो आपके पास में आएगा, तो ए इनवर्स हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ द ए मेरे पास में क्या आया था, माइनस का 11 मेरे पास में आया था, तो 1 अपॉन माइनस का 11, तो 1 माइनस का 1 अपॉन 11, और ये मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में एडजॉइंट ए हो गया 3 -9 -5 -4 1 3 -4 सॉरी -5 4 एंड 1, क्लियर। तो आपने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको ए इनवर्स को लाके क्या कर देना है, आपको यहाँ पे पुट करना है। बी मैट्रिक्स आपके पास में है ही है, ए इनवर्स को क्या करना है, आपको बी से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो इस वाले बोर्ड से मेरे को क्या करना है, तो ए इनवर्स को मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इससे। तो अपन ने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली, क्लियर। अब अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में क्या है, क्या आपके पास में x इक्वल टू है a इनवर्स मल्टीप्लाई b आपके पास में, क्लियर। जहां x मेरे पास में क्या है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास में a इनवर्स आपके पास में क्या है, माइनस का 1 अपॉन 11, क्या है मेरे पास में 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4, क्लियर। b मैट्रिक्स आपके पास यहां पर क्या है, बी मैट्रिक्स हो गई 0 9 एंड माइनस का 4, क्लियर। 0 9 एंड माइनस का 4, तो माइनस का 1 अपॉन 11 सेम टू सेम। अब क्या करना है, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पॉसिबल कंडीशन है क्या मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास में दो मैट्रिक्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के होनी चाहिए इक्वल आपके पास में। अगर मैं इसका ऑर्डर डिफाइन करूं तो मेरे पास कितना होगा, इसका ऑर्डर 3 × 3 का, इसका मेरे पास कितना होगा 3 × 1 का। तो इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल आपके पास में, तो पॉसिबल कंडीशन है मेरे पास में अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है आप लोगों को, इसकी रो को इनके कॉलम के तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखना है, फिर इसके तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो 0 मेरे पास हो गया, -9 को गया इससे, माइनस का 81 आपके पास में, इसको मल्टीप्लाई इससे,
माइनस के 5 को माइनस के 14 से मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 70 आ गया। माइनस के 4 को किया 0 से 0 आपके पास, 1 को किया 9 से प्लस का 9 और 3 को मल्टीप्लाई किया इससे माइनस का 42 आपके पास में हो गया। माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 9 से मेरे पास कितना हो गया 36 आपके पास हो गया और प्लस का मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का 14 आपके पास। ये हो गया। अब माइनस का 1/11 इनको सॉल्व करो तो ये हो गया माइनस का 11, इसको क्या आपके पास वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 33 आपके पास में, इन दोनों को वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 22 आपके पास। क्लियर? इसको मैं आगे की तरफ यहां सॉल्व करता हूं। तो जो मेरे पास में x y और z मेरे पास में जो, अब अगर मैं इस माइनस के 1/11 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो देखो मेरे पास क्या है, तो माइनस के 1/11 को मैंने माइनस के 11 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 1/11 को मैंने माइनस के 33 से मल्टीप्लाई किया और माइनस के 1/11 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्लियर है सबको? अब ये हो गया मेरे पास में क्या x y z आपके पास सेम टू सेम। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये हो गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 से 11 के पास वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1, इसको माइनस माइनस हो गया प्लस और 11 को इससे कट के मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई, ये मेरे पास कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। क्लियर? क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में दोनों इक्वल मैट्रिक्स मेरे पास में है या नहीं है? यस इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो क्या x मेरे पास 1 के इक्वल होगा? यस x हो गया 1 के इक्वल, y किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल और z किसके इक्वल होगा -2 के। तो इस तरह से क्या करना है आपको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो ये मैट्रिक्स मेथड मेरे पास में लास्ट ईयर 2019 में आया था मैट्रिक्स मेथड, 2018 में आपके पास में था क्रेमर मेथड आपके पास, ठीक है ना। दोनों के बेस पे 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके पास होगा तो उस पे सॉरी क्वेश्चन नंबर जो भी आपके पास में होगा क्लियर 18 आपके पास होगा तो उस पे आप लोग फोकस करना। एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं कि इन दोनों से हटके इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन जो भी आपके पास आ सकता है वो अपन सोल्व करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 के बेस पर अपन ने क्या किया था, अपन ने क्रेमर रूल को डिस्कस कर लिया है, मैट्रिक्स मेथड को अपन ने डिस्कस कर लिया है। उन दोनों से हटके क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल अगर आपको दे रखा है 15 बुक का आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है। विद द यूज ऑफ द AB आपको फाइंड करना है लीनियर इक्वेशंस का आंसर्स निकालना है। क्लियर? तो ये आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन AB आपके पास, ठीक है ना। इस AB से क्या करना है आपको, इस लीनियर इक्वेशंस की क्या करनी है सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलो देखो कैसे करना है। देखो तो पहले अपन AB करते हैं, AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो AB देखो आपके पास में क्या होगा, तो A मैट्रिक्स मेरे पास में क्या है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 आपके पास, ठीक है। B मैट्रिक्स आपके पास में क्या है 2 2 -4 -4 2 -4 एंड 2 -1 5। ये हो गया आपके पास में। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी रो को इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस का 2, -1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 से प्लस का 4। क्लियर? 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस का 0 आपके पास हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस का 2, -1 को मल्टीप्लाई किया इससे माइनस का 2 और प्लस का पास क्या हो गया 0 आपके पास, ठीक है ना। 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 से माइनस का 4, -1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 से प्लस का 4 और लास्ट में पास वैल्यू क्या हो गई प्लस का 0 आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट मैंने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस का 4, 3 को मल्टीप्लाई किया इससे माइनस का 12 और 4 को मल्टीप्लाई किया इससे प्लस का 8 आपके पास आ गया। क्लियर? नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से मेरे पास हो गया प्लस का 4, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से हो गया प्लस का 6 आपके पास में, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया हो गया माइनस का 4 आपके पास। क्लियर? 2 को मल्टीप्लाई किया इससे माइनस का 8, 3 को मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का 12 आपके पास में और 4 को मल्टीप्लाई इससे किया प्लस का पास कितना हो गया 20 आपके पास। क्लियर? 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से 0 प्लस 1 को मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का पास कितना हो गया 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से हो गया प्लस का 4 आपके पास। 0 को मल्टीप्लाई किया इससे प्लस का 0 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस का 2, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से माइनस का 2 आपके पास। क्लियर? 0 को मल्टीप्लाई किया इससे मेरे पास हो गया 0, 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 से माइनस का 4, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे प्लस का पास कितना हो गया 10 आपके पास। क्लियर? अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो ये हो गया 6, ये मेरे पास कैंसिल हो गया, मेरे पास 0 आ गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, मेरे पास ये भी आ गया 0, ये भी देखो 4 + 8 12, 12 - 12 मेरे पास 0 हो गया,
4 प्लस 6, ये प्लस के 4 को माइनस 4 से कैंसिल कर दो, ये प्लस का 6, ये माइनस का 20 प्लस के 20 आपस में कैंसिल हो गया, 0 आ गया, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल 0, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल 0, और माइनस का 4 प्लस का 10 पास क्या हो गया, प्लस का 6 आपके पास हो गया। क्लियर? अब ये देखो आपके पास में क्या बन गया, आपके पास में क्या बन गया, आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 3 के प्लस क्या बन गया, आपके पास में स्केलर मैट्रिक्स आपके पास बन गई। क्लियर? अब देखो इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, देखो 0 में से आप कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हो। क्लियर? तो मैंने यहां से क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, ab इक्वल टू, ये तो मेरे पास आ गया 6, और यहां मेरे पास क्या बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0, ये मेरे पास में क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास में, क्या मेरे पास में यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास में। सो किसको कैसे करते हो आप यूनिट मैट्रिक्स को, i से सो करते हो, आपको पता है i से सो करते हो। तो यहां मेरे पास क्या हो गया, ab इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एक यूनिट मैट्रिक्स आपके पास में आ गया आपके पास में। अब देखो इसको कैसे सिंपलीफाई करना है, अब इससे देखो मेरे को क्या बोला हुआ है कि फाइंड ab, तो आपने ab की वैल्यू फाइंड कर ली, ये आपका यहां तक आंसर हो गया। क्लियर? ab आपके पास ये फाइंड हो गया, विद द हेल्प ऑफ द ab सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आपके पास, ठीक है ना। तो इस ab का यूज लेते हुए क्या करना है आपको, लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। अब इनको सोल्व कैसे करोगे, देखो एक बार तो देखो, अगर मेरे को ab इक्वल टू 6i मेरे को यहां पे दे रखा है, तो इस केस में देखो मेरे पास क्या होगा, अब देखो अगर मैं दोनों साइड, तो ab इक्वल टू आपके पास 6i है, वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आपके पास में, तो i 3 से इसको नोट करते हो, बट यहां पर आप i से कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो ये a इनवर्स ab इक्वल में 6 टाइम a इनवर्स i मेरे पास हो गया। अब आपको पता है किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगी, यूनिट मैट्रिक्स आपके पास आएगी, वो क्या होगी आपके पास में i होगी। तो a इनवर्स मल्टीप्लाई a मेरे पास में क्या हो गया, i मेरे पास हो गया, i b इक्वल टू 6 a इनवर्स i मैट्रिक्स से मेरे पास क्या हो गया, i मैट्रिक्स मेरे पास में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो b इक्वल टू आपके पास में यहां पे कितना आ गया 6 a इनवर्स, तो a इनवर्स आपके पास में क्या हो गया 1/6 b आपके पास में। क्लियर? तो a इनवर्स के पास वैल्यू क्या आ गई 1/6 b आपके पास में, वेयर b इज द मैट्रिक्स जो आपको गिवन है ये वाला। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, देखो a इनवर्स इक्वल टू हो गया है 1/6 b मैट्रिक्स आपके पास में। b मैट्रिक्स क्या है आपके पास में 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 एंड 2 -1 5 ये हुई। तो आपने a इनवर्स निकाल दिया। ध्यान रखना क्वेश्चन में जब आपको दे दे a मैट्रिक्स दे दे b मैट्रिक्स दे दे, बोले कि ab फाइंड करना है, विद द यूज ऑफ द ab फाइंड द लीनियर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना। अगर आपको ab का यूज लेते हुए इन इक्वेशंस को सोल्व करने की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको अप्लाई करना है। क्लियर? कि ab इक्वल टू हमेशा आपके पास में आएगा 6, मतलब हमेशा कुछ यूनिट वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। क्लियर? तो यहां से कैसे आपको a इनवर्स निकालना है वो आपको आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर आपके पास में? तो a इनवर्स मेरे पास में आ गया है, a इनवर्स आप लोगों ने निकाल दिया 1/6 b मैट्रिक्स मेरे पास हो गई है। अब आपको लीनियर इक्वेशंस में मैं फोकस करता हूं। तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे क्या दे रखी है, x - y इक्वल टू 3, 2x + 3y + 4z इक्वल टू 17, y + 2z इक्वल टू 7 आपके पास हो गया। क्लियर? तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, देखो एक बार देखो इस लीनियर इक्वेशन से, अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स का फॉर्म करूं, मतलब मैट्रिक्स बनाऊं अगर मैं यहां पर, तो मेरे पास मैट्रिक्स देखो मेरे पास क्या बनेगी आपके पास, क्लियर? तो मेरे पास मैट्रिक्स देखो मेरे पास यहां पे क्या बनेगी, तो मैट्रिक्स की अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखो x - y इक्वल टू 3 मेरे पास हो गया। क्लियर? 2x + 3y + 4z मेरे पास ये हो गया 0। क्लियर? तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन दे रही है, इससे मैं क्या करता हूं मैट्रिक्स मेथड से, फ्रॉम मैट्रिक्स मेथड आप लोग क्या जानते हैं क्या होता है आपके पास होता है ax इक्वल टू होता है b, वेयर a इज अ मैट्रिक्स, x इज अ मैट्रिक्स, b इज अ मैट्रिक्स आपके पास, ठीक है ना। तो इस लीनियर इक्वेशंस को अगर मैं ax इक्वल टू b की फॉर्म में डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, a मेरे पास मैट्रिक्स मेरे पास में, तो क्या करना है आपको, जो इक्वेशंस दे रखी है उसमें x y z के जो मेरे पास में एलिमेंट मेरे पास जो वैल्यू है उनको या कोएफिशिएंट मेरे पास में उनको आप नोट डाउन करो यहां पर। तो x का मेरे पास यहां पर कितना है 1 मेरे पास में 1, y का मेरे पास कितना है -1 z मेरे पास हो गया 0, ये मेरे पास कितना हो गया 2 3 4 2 3 4। क्लियर?
ये हो गया पास में 0 1 एंड 2 क्लियर। x आपके पास क्या होता है कैपिटल X स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर 3 दे रखे तो x y z आएगा, 2 गिवन होता है आपके पास में x y आएगा। d मेरे पास में क्या है जो आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है उसका RHS में जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है तो क्या है मेरे पास में 3 17 एंड 7 3 17 एंड 7 क्लियर। अब क्या जानते हो इफ ax इक्वल टू b देन x इक्वल टू क्या होता है आपके पास में a इनवर्स मल्टीप्लाई b आपके पास होता है क्लियर। तो यहां से x y z मेरे पास में क्या होगा x y z मेरे पास में क्या होगा a इनवर्स मतलब इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स तो 1 -1 0 2 3 4 0 1 इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के अंदर 3 17 एंड 7 आपके पास। अब मेरे को बताओ ये मेरे पास मैट्रिक्स कौन सी मेरे पास में A मैट्रिक्स मेरे पास में उसका A इनवर्स आप लोगों ने फाइंड कर लिया है तो क्या मैं इस मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर तो मेरे पास देखो क्या होगा ये हो गया x y z इक्वल में इसके मेरे पास इनवर्स मेरे पास वैल्यू क्या है मेरे पास में 1/6 मैट्रिक्स मेरे पास में क्या है 2 -2 4 सॉरी प्लस 2 है -4 2 -4 ये माइनस है क्लियर और 2 -1 एंड 5 क्लियर। और ये आपके पास में 3 17 7 का पास नहीं है तो 3 17 एंड 7 आपके पास क्लियर। x y z को आप ऐसे कैसे चलने दो LHS के अंदर RHS में इसको सिंपलीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं देखते क्या बनेगा क्लियर। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था मल्टीप्लाई करना है आपको इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 आपके पास में 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो प्लस का 34 तो ये पास कर गया माइनस का 28 आपके पास क्लियर। आपके पास में -4 को मल्टीप्लाई किया इससे तो माइनस का 12 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो प्लस का 34 और ये हो गया माइनस का 28 आपके पास क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 मेरे पास में माइनस को गया इससे माइनस का 17 प्लस के 5 को गया 7 से पास तो गया प्लस का 35 आपके पास क्लियर। तो ये तो हो गया x y z ये हो गया 1/6 क्लियर प्लस का 6 प्लस का 34 कितना हो गया मेरे पास में। अब इसमें अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा प्लस का 6 आएगा प्लस का 6 मेरे पास कितना हो गया प्लस का 12 आपके पास हो गया क्लियर। माइनस का 12 और मेरे पास कितना हो गया मेरे पास में ये माइनस का 40 और प्लस का 34 कितना हो गया माइनस का 6 आपके पास प्लस का 6 और प्लस का 35 क्या हो गया प्लस का 41 माइनस 17 करोगे क्या वैल्यू आएगी आपके पास ये हो गया 424 आपके पास क्लियर। आपके पास में हो गई 24 आ गया आपका वैल्यू क्लियर। अब 1/6 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं x y z 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने वैल्यू क्या होगी 2 -1 4 दोनों मेरे पास में क्या आपस में इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे x मेरे पास कितना हो गया 2 हो गया y हो गया -1 और z इक्वल टू कितना हो गया 4 आपके पास हो गया ठीक है ना। तो आप आज अपन ने 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर आपके पास में जो 18 के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे फर्स्ट क्रेमर मेथड आपके पास में हो गया आपके पास में सेकंड मैट्रिक्स मेथड आपके पास में क्लियर और मैट्रिक्स मेथड के बेस पे कुछ अलग टाइप का जो मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है ठीक है। जैसे आपको ए मैट्रिक्स दे दी डी मैट्रिक्स दे दी ए बी मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला तो फिर आपको क्या बोला कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन ए बी मैट्रिक्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन आपके पास ठीक है ना। तो उस ए बी का यूज लेते हुए क्या करना है आपको गिवन लीनियर इक्वेशंस का क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस तरह से फाइंड करना है ये वाला कांसेप्ट माइंड में रखना है ये वाला क्या होगा हमेशा क्या होगा ए बी इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में आई आपके पास में आएगा उससे ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ठीक है ना। बाकी वो कांसेप्ट मेरे पास कौन सा है मैट्रिक्स मेथड वाला मेरे पास कांसेप्ट है क्लियर। तो आज अपन ने क्वेश्चन 18 को डिस्कस किया है तो इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को शो कर कीजिए कि हाँ इस स्टेप में इस क्वेश्चन बुक के इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है सर आप इसको सोल्व करो ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो या पार्ट में मैं क्या कर सकूं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा के आपके डाउट को क्या कर सकूं क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच।